सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना। क्योंकि कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। सम्यक दृष्टि संसारी प्राणियों के साथ संवाद नहीं करता, विषमवाद भी नहीं करता, वरन इस तरह का अख्तियार करता है जिससे प्रसम, सम्वेक, अनुकंपा, आस्तिक गुणों को संबल मिलता है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी बातों को सीधे निगल जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि ही इन सब चीजों को निगल सकता है, क्योंकि प्रशम आत्मा, सौम आत्मा हर बुराई को निगल जाता है। धर्म स्नेह बंधुओं, जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। पैसा मानव जीवन की खराब खोज है। पैसा मानव जीवन की खराब खोज है, किंतु वह मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। पैसा मनुष्य के लिए गलत राह पर ले जाता है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने के लिए इससे कोई टॉप सुंदर विश्वसनीय सामग्री और कोई नहीं हो सकती है। सब कुछ होते हुए भी डिटैचमेंट। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती गृहस्थ आश्रम में 60,000 रानियां होने के बाद भी डिटैचमेंट। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, अधरों में प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता आवश्यक है। कारण जिसका मन इनसे मस्त है, कारण जिनका मन इनसे मस्त है, उसके पास समस्त है। किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ सकती है। इसलिए हमें सदैव अपने सुखद जीवन के लिए दिमाग में सत्यता, ओठों पर प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता, ये तीनों चीज जिस व्यक्ति के जीवन में कल्लोलें करती हैं, हिलोरें लेती हैं, उस जीवन की क्या बात कहें। जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। भवी आत्माओं, जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो हैं जिनके पास भोजन है, भूख भी है, सेज भी है, नींद भी है, धन है, साथ में धर्म भी है, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है। वही परम सौभाग्यशाली हुआ करता है। प्रेम की स्याही और आचरण की कमल से ही जीवन का काव्य निर्मित होता है। प्रेम की स्याही और आचरण की कलम से ही जीवन का काव्य निर्मित होता है। हमें जीवन के काव्य को निर्मित करने के लिए जिंदगी में दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम दो।
और आचरण कैसा आचरण? निर्मल जल की तरह। असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम। बुराइयों से जीवन को एकदम अलग कर दिया जाए और अच्छाई की राह पर चल पड़े तो जीवन का काव्य लिखना शुरू हो जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है, जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने तैयार रहते। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं। जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इसलिए हमें सदैव आनंदित रहना चाहिए। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। कुछ बोलने और कुछ तोड़ने में केवल एक पल लगता है ना? गुलाब के फूल को तोड़ने में पल लगता है, लेकिन जोड़ने में उम्र लग जाती है। व्यक्ति को जोड़ने में जिंदगियां लग जाती हैं, लेकिन तोड़ने में वक्त नहीं लगता है। कुछ बोलने में और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करते हुए हर व्यक्ति के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करना है। मैं प्रॉमिस नहीं कहता हूं, लेकिन जब कोशिश कर लेंगे तो उस राह पर आप चलना शुरू हो जाएंगे। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आराम से सोफा पर पड़े रहना चाहते हैं। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सच बोलने से दिल साफ रहता है। परिश्रम करेंगे, पसीना बहेगा, समय का उपयोग पॉजिटिव एक दिशा में होगा तो क्या होगा? दिमाग में कचरा नहीं आएगा, झरना बहता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और दिमाग साफ रहेगा। और सत्य बोलते रहेंगे तो दिल साफ रहेगा। दोनों ही चीजें जिंदगी में कीमती हैं। हम मेहनत करते रहें और सत्य बोलने की आदत 101% डाल दें, दिल साफ रहेगा। आचार्यों ने कहा है, जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। इसलिए जो आदमी जीवन में मेहनत करेगा, दिमाग साफ रहेगा, सत्य बोलेगा, दिल साफ रहेगा, वो जिंदगी में 100% उसकी श्वास और विश्वास दोनों ही शुद्ध बनी रहेगी। हाँ, श्वास तो हम जो लेकर के आए हैं उतना ही जी सकते हैं, उससे ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। श्वास जो लेकर के आए हैं उतना जी सकते हैं, लेकिन विश्वास को तो हम जिंदगी भर कायम रख सकते हैं। पंच परमेश्वरों के चरण में अपने विश्वास को कायम कर लीजिए और जितना जीवन की श्वास है निषेक लेकर के आए हैं उसको संयम के साथ, संतोष के साथ, चरित्र के साथ, धैर्य के साथ सच्चे देवगुरु के चरणों में रह करके सदुपयोग कर लिया जाए तो कितना हमारा जीवन सुधर जाएगा। जिंदगी की रेस में जो लोग
आपको दौड़कर नहीं हरा सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में आप रेस में चले जा रहे हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि संसारी अहब जीव होते हैं, वो आपको चरित्र की राह से पीछे गिरा करके आपके दिल पर चोट मारते हैं और एक ऐसा आपको लाली पाक देते हैं कि आपको गलत राह सही लगने लग जाती है और सही राह आपको फिर अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, आप पर सच्चे देवगुरु शास्त्र का ऐसा रंग चढ़ा है कि हट नहीं पाता, वही आपको तोड़कर आप कैसे टूट जाते हैं, मन के कच्चे हैं, मिर्जापुरी हो जाते हैं। आप कहिए मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा धरती पर अपने हृदय को नहीं भेंट कर सकता हूं। और जब सच्चे देवगुरु शास्त्र में श्रद्धान अडिग हो जाता है तो कोई आपको उनसे जुदा नहीं कर सकता। जीवन उसी का सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। नशा करने वाले की आंख बंद हो, वो तो तबाह हो गया। शराब पीने वाले शराब पीते हैं, फिर क्या होता है, उनकी आंख बंद हो जाती है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल ले। विवेक की आंख, आगम चक्षु साहू, विवेक की आंख से आगम को पढ़ करके सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के सैन है। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के सैन है। जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ ना, जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। आचार्य भगवान विद्यासागर जैसा बन के दिखाओ, भारत के प्रधानमंत्री जैसा बन के दिखाओ, या हम जैसा सन्यासी बन के दिखाओ, ताकि लोग आपका अनुकरण करने की हर क्षण हर पल कोशिश करने लग जाएं। और कितना आनंद तुम्हारी मां को आएगा कि आपका बेटा आज कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। हर चीज में बदलाव आ सकता है, हर चीज में बदलाव आ सकता है, मगर सबसे पहले उसके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। आज संसार में आप सुख देखते हैं, लेकिन क्या गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज आज एकांत में बैठ करके केवल अपनी आत्मा के चिंतन में खोए हुए हैं, डूबे हुए। उन्हें किसी भी प्राणी मात्र से भी अब अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट। बाहर के शत्रुओं को देखते हुए उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड कर लिया है, बंद कर लिया है। और ऐसा आदमी निरंतर आत्म ध्यान में डूब जाता है। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो निचम कंखा मणा गदय से उद्देश्य न कुबदे नानी। ऐसा आदमी ही ज्ञानी हो जाता है जिसे न भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। ऐसा गुरुवर ने अपने आप को प्रिजर्व कर लिया, किसी से कोई मतलब नहीं। समय सार में आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद भगवन, न आहार में कोई इंटरेस्ट और न विहार में इंटरेस्ट, न सिमरणों में भी कोई इंटरेस्ट। सब चीज से अपने को पृथक करने वाला आदमी ही महावीर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर चीज में बदलाव आ सकता है,
मगर सबसे पहले उसके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। संसार के प्रति सोच बदल जाए तो फिर अध्यात्म की डगर पर आदमी चल ही ना पड़े। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान। व्यवहारी आदमी, संसारी आदमी कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, गुरुवर अच्छा कर्म कर रहे, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। एक बार ही आपको संस्कार की बात करते, नेक्स्ट टाइम आपको अपनी जिंदगी को संवारने के लिए स्वयं अंजाम देना होता है। कोई तीर्थंकर, कोई आचार्य, कोई सन्यासी हर क्षण लाठी लेकर के आपको दस्तक नहीं दे सकते। क्या आपको नहीं मालूम? सुबह होने तक फूलों को ही पता नहीं होता कि मुझे मंदिर जाना है या कब्र पर। सुबह होने तक फूलों को ही पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंसकर जियो, और जो हंसकर जीने की आदत डाल लेता है उसकी जिंदगी का क्या कहना। आहा, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए सोचना बंद और जीना शुरू कर दो। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए सोचना बंद और जीना शुरू कर दो। जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें, बहुत ही कीमती बात कह रहा हूं, जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। आप सुखी होना चाहते हैं? अगर सुखी होना चाहते हैं तो कोई शिकायत किंतु परंतु बट लेकर के अपने गुरु के पास, अपने माता के पास, पिता के पास, फ्रेंड के साथ बैठ करके दूसरे की आलोचना थोड़ी भी मत कीजिए। जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। आप सुखी होना चाहते हो सच में? अगर सुखी होना चाहते हो तो सारी शिकायतें बंद करो, बहू की कहानियां बंद करो, बच्चों की कहानियां बंद करो, पड़ोसी की कहानियां बंद करो, किसी संस्था की कहानियां बंद करो। कहानी यदि करनी है तो आत्मा की कथा करो। एकत्व विभक्त जो समय सार में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, आज तक इस जीव ने पाया नहीं है, उसका स्वाद लेने के लिए आपको बढ़ना होगा। जीवन में आप जो करेंगे वही आपको भरण करना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जैसा आप करोगे वैसा ही रिवर्स होना है। बच्चे हैं अनुकरण प्रिय। बद्रीनाथ यात्रा पर गया था भगवान ऋषभदेव के दर्शन के निमित्त। 1997 में एक दोहा का सृजन हुआ था, बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, मात पिता जैसा चले उसी भांति संतान। जीवन एक प्रतिध्वनि है, हां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, हां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा, झूठ सच, जागृत रहो। आप सो उलझने पैदा करो और बच्चों को आप देखो रामचंद्र जैसे हों तो कैसे हो सकते हैं? महावीर जैसे हों तो कैसे हो सकते हैं? आप 100 झंझटें पाल के चलते। इसलिए आपको हमेशा अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच
लेकर के चलना है। हम जैसा भीतर सोच पैदा करते हैं वैसी प्रतिध्वनि बाहर निकलने लग जाती है। जिंदगी ने पूछा, सपना क्या है? ये सपना है क्या जिंदगी? जिंदगी ने पूछा, सपना क्या होता है? हकीकत बोली, बंद आंखों में जो अपना होता है। जिंदगी ने पूछा, सपना क्या होता है? हकीकत बोली, बंद आंखों में जो अपना होता है। खुली आंखों में वही सपना होता है। रात आंख बंद हो जाती है, वो आपको अपना दिखता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, सुबह होती है, स्वप्न टूटता है, वह पराया हो जाता है। खुली आंखों में वही सपना होता है। जिंदगी भी एक सपना है। अगर मनुष्य की जिंदगी मिली है तो इसको बहुत अच्छी तरह जीने की आदत डालिए। अपने जीवन को उस तालाब जैसा बनाओ। अपने जीवन को उस तालाब जैसा बनाओ जहां शेर भी पानी पिए और बकरी भी, लेकिन सिर झुका करके, विनम्रता के साथ। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। अहिंसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। एक परम तपोधन वीतराग ग्रंथ के चरणों में शेर और गाय का बछड़ा एक साथ पानी पीते रहते हैं। यही तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है, जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। उस सिस्टम से चल रहा है, कर्म से आ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन वह कभी थकती नहीं है। जिंदगी की परीक्षा बहुत वफादार है। पेपर कभी लीक आउट नहीं होता है। जो कर्म बांधा है वो उदय में आता है, लेकिन हमारे अच्छे पुरुषार्थ के माध्यम से असाता साता में बदल जाती है। इसलिए महानुभाव, जिंदगी की किताब में धैर्य के कबर का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कबर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। अधीर हूं, मुझे धीर दो। हे महावीर भगवान, अधीर हूं, मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। मुझे इतना धैर्य दो, इतना पैसेंस दो भगवान महावीर, कि मैं अंदर की तस्वीर को खोल करके देख सकूं, शरीर और आत्मा के विभाजन को समझ करके जो हमारी शुद्ध आत्म तत्व है उसको लख सकूं, उसको पा सकूं। जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत खूबसूरत है। इसे सर्वोत्तम के लिए जियो। क्या घास फूस के लिए, पंचेंद्रिय की भोगों के लिए जी रहे हो? इसे सर्वोत्तम के लिए जियो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। किसी तीर्थंकर की मुद्रा को देखिए, सस्मित मुस्कान, किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट को देख करके हमारी हंसी नहीं थमती है। उनको देखते रहिए, कभी बोझिल मन नहीं होता है। और अन्य संसारी प्राणी को देख लीजिए, बहुत देर तक देखते देखते मन बोझिल होने लगता है। लेकिन तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा भगवान। जीवन बहुत खूबसूरत होता है तीर्थंकरों का, इसलिए हमें भी उसी जीवन का वेलकम करना चाहिए। जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है।
सदुपयोग कर लो परमार्थ में, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज तक परमार्थ पर आप आगे बढ़े नहीं, इसलिए संसार में दुख की कावड़ ढो रहे हैं। छोटी सी मनुष्य की जिंदगी मिली है, इस मनुष्य की जिंदगी का उपयोग अगर नहीं करेंगे तो अनंत काल को फिर संसार में जाना पड़ेगा। 2000 सागर वर्ष के लिए 30 पर्याय मिलती है, उसमें एक बार मनुष्य की पर्याय मिलती है, उसका सदुपयोग करने वाला आदमी ही आदमी कहलाता है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ पुनः, जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। सदुपयोग कर लो परमार्थ में। परम बीतराग निर्ग्रंथ गुरु जहाँ जहाँ विराजमान है, सारा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन जहाँ जहाँ निर्ग्रंथ बीतराग गुरु हैं, वो अपने को कितना संभाल करके चलते हैं, कितना संभाल करके प्रवृत्ति कर रहे हैं कि जिसका शब्दों के माध्यम से बखान नहीं किया जा सकता है। आप संसारी प्राणी हैं, बीतराग के चरणों में चलें और कैसे अपने को प्रिजर्व सेफ करके चल रहे हैं, वह सेफ करना हम सुरक्षित रखना सीखिए।